हेलो एवरीवन। एक सी प्रोग्राम हमको यहाँ पे दिया गया है और हमें ये बताना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे रेडी रखी है जो कि सिमिलर है दी गई प्रॉब्लम के। सिर्फ यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू मैंने चेंज कर दी है i=6, जो कि ओरिजिनल प्रॉब्लम के अंदर i=5 है। तो आइए समझते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। यदि हम प्रोग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है मेन फंक्शन, एक टोटल नाम का फंक्शन है। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन में जो फर्स्ट लाइन है वो दी गई है स्टैटिक इंट x=0। स्टैटिक वर्ड कई लोगों को पता नहीं होगा हो सकता कि स्टैटिक वर्ड मीन्स क्या होता है। जब किसी वेरिएबल के आगे स्टैटिक कीवर्ड लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टैटिक वाली लाइन है ओनली एक ही बार चलेगी प्रोग्राम की लाइफ में, ओनली वन टाइम चलेगी। जैसे अगर अभी ये लाइन चल चुकी है, हमने यहाँ पर क्या किया, x नाम का वेरिएबल बना दिया, उसमें 0 रख दिया। अब ये लाइन दोबारा नहीं चलेगी, इसको मैंने कट कर दिया। ओके, ये है स्टैटिक किसी वेरिएबल के आगे। अब नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। नेक्स्ट लाइन के अंदर इंट i=5 है, एक और वेरिएबल बन गया i नाम का, उसमें आ गया 5। अब थर्ड लाइन से फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है। यदि हम फॉर लूप के अंदर देखें तो फॉर लूप की कंडीशन क्या बोलती है, i>0। ओके, जब तक i की वैल्यू 0 से बड़ी है फॉर लूप चलता रहेगा। अगर हम इंक्रीमेंट के अंदर देखें, हमें दिया गया है i-, इसका मतलब होता है i=i-1। ओके, -1 से इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे, या बोले तो डिक्रीमेंट होगा इधर। ठीक है, फॉर लूप हम चलाते हैं। i=5 पे फॉर लूप चला तो फॉर लूप के अंदर x प्लस टोटल ऑफ i, यह फंक्शन कॉल हो रहा है, कौन सा, टोटल i। डेट मीन्स कंट्रोल कहाँ पे चले जाएगा, टोटल नाम के फंक्शन के पास। पैरामीटर में हमने i की वैल्यू पास की है, i में कितना रखा हुआ है 5। डेट मीन्स v के पास कितना चले गया 5। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बन जाएगा v नाम का जिसमें रखा हुआ है 5। अब टोटल नाम के फंक्शन में ओके, कंट्रोल टोटल के पास चले गया है। टोटल नाम के फंक्शन में जो पहली लाइन है वो है स्टैटिक इंट count=0। ठीक है, एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग, उस वेरिएबल को नाम दे दिया काउंट, वहां पे रखा हुआ है 0। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया गया है। इसका मतलब एक बार ये लाइन चल चुकी है, दोबारा नहीं चलेगी, तो इस लाइन को मैं कट कर देता हूं। अब नेक्स्ट लाइन से हमारे पास में है व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप में एक नई चीज हमको दिखाई दे रही है। ओके, उसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि v(m%1) या v(AND1), इसका मतलब ये होता है कि ये चेक करना ओके कि v के अंदर जो राइट मोस्ट बीट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसा कि मान लीजिए कि मैंने 5 ले लिया, अब 5 का बाइनरी क्या बनेगा, कुछ इस तरह से 1 0 1, आगे 0 0 लगा दी हमने। ठीक है, अब राइट मोस्ट बिट 1 होना चाहिए, तो हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया, 0 0 0 0, यहाँ पे 1 पे आके रुक गए। अब हम अगेन से स्कैन करते हैं आगे देखने के लिए 1 है कि नहीं, क्योंकि कुछ बिट्स आगे है, हमने स्टार्ट किया और 1 पे आके रुक गए। तो कितनी बार यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 टाइम्स 1 है। ओके, अब जो नेक्स्ट लाइन यहाँ पर दी गई है ओके, कुछ इस तरह से लिखा है v>1। ये इसलिए होता है कि हर एक बिट को चेक किया गया है कि नहीं, इस बात को चेक करने के लिए
ओके, इस एक्सप्रेशन का यहाँ पे यूज किया गया है कि हर एक बीट को चेक किया गया है। ठीक है, हम सॉल्व करके देखते हैं प्रोग्राम को, तो और एक क्लियर हो जाएगा कि आखिर है क्या। तो हम लोग व्हाइल लूप के अंदर आ जाते हैं। व्हाइल लूप के अंदर v है, v में कितना रखा हुआ है 5। अब जो फर्स्ट लाइन है, ओके, उसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ। जो फर्स्ट लाइन हमारे पास में है वो है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस v एंड 1। अब इसका मतलब ये है कि काउंट का इंक्रीमेंट कितने से होगा, 1 से इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, लेकिन कितने 1 से, जितने राइट मोस्ट में आएंगे देखते हैं अपन। ओके, जैसे v एंड 1 की बात हो रही है, v एम्परसेंट 1, तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू 5 है। तो 5 के लिए हमको चेक करना है, 5 का बाइनरी हो जाएगा 0 0 0 1 0 1। तो यहाँ पे 1 कितनी बार आया, 1 2 टाइम्स 1 आया है। तो काउंट का इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 से। काउंट में कितना रखा है 0, तो 0 प्लस 2 हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2। आई थिंक ये लाइन क्लियर हो गई होगी। अब यदि व्हाइल लूप के अंदर हम आगे देखें, ठीक है, तो व्हाइल लूप तो यहाँ पे एंड हो गया। अब व्हाइल लूप में आगे क्या हो रहा है, रिटर्न काउंट। अब काउंट में कितना रखा है 2, तो ये रिटर्न करेगा 2 किस जगह पे, जहाँ पे टोटल नाम का फंक्शन कॉल हुआ था, इसकी जगह पे आ जाएगा 2। नाउ x इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स में कितना रखा हुआ है 0, तो x इक्वल टू 0 प्लस 2, यानी x में हमको मिल जाएगा 2। ओके, तो यहाँ पे फोर लूप चल चुका है। अब यदि हम लोग देखें फोर लूप कितने पे चला, i इक्वल टू 5 के लिए। अब फोर लूप का डिक्रीमेंट हो जाएगा, i की वैल्यू 5 से कितनी हो जाएगी 4। क्या कंडीशन ट्रू हो रही है, i इज ग्रेटर देन 0 वाली, यस कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि i की वैल्यू 4 है। अगेन फोर लूप चलेगा, x इक्वल टू एक्स प्लस टोटल के लिए। कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, टोटल नाम के फंक्शन के पास। i की वैल्यू कितनी है 4। ओके, तो ये 4 किसको हो जाएगी, v इक्वल टू 4, v के पास में चली गई i की वैल्यू, i की वैल्यू पास हुई v के पास। अब v में कितना आ गया 4। ठीक है, अभी टोटल नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, v में आ चुका है 4। स्टैटिक वाली लाइन चलेगी नहीं, व्हाइल लूप चलेगा फिर से। और व्हाइल के अंदर अगेन सेम चीज, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस v एम्परसेंट 1। ओके, अगेन मैं इस लाइन को अच्छे से यहाँ पे पुट कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस v एम्परसेंट 1। अब इस लाइन का मीनिंग 4 वैल्यू है v की, तो 4 का बाइनरी क्या बनेगा, 4 का बाइनरी बन जाएगा 0 0 0 1 0 0, बस सिंपल 1 0 0। ओके, अगर मैं लेफ्ट से स्कैन करना शुरू करूं तो 1 कितनी बार आ रहा है, ओनली राइट में 1 आ रहा है 1 टाइम। डेट मीन्स काउंट का इंक्रीमेंट कितने से होगा, काउंट का इंक्रीमेंट होगा 1 से। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट में 2 है पहले से, तो 2 प्लस 1, काउंट की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3। रिटर्न क्या कर रहा है ये काउंट, काउंट रिटर्न होके कहाँ पे जाएगा, टोटल आई नाम के फंक्शन की जगह पे। काउंट की वैल्यू 3 है, x इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स में रखा है 2, तो 2 प्लस 3 मतलब x के अंदर आ जाएगा 5। ओके, अगेन फोर लूप कॉल होगा, रन होगा मतलब फोर लूप। तो अब फोर लूप की वैल्यू कितने के लिए रन होगी, i का डिक्रीमेंट होगा 1 से, i इक्वल टू 4 था, i की वैल्यू हो जाएगी 3। अब i इक्वल टू 3 के लिए अगर मैं चेक करूँ तो 3 इज ग्रेटर देन 0, फोर लूप चलेगा। तो x इक्वल टू एक्स प्लस टोटल i, फिर से टोटल i नाम का फंक्शन चलेगा, कंट्रोल का चले गया टोटल नाम के फंक्शन के पास।
आई की वैल्यू 3 है, जो कि वी को पास होगी 3, वी की वैल्यू भी क्या हो गई 3। अगेन फॉर लूप चलेगा, सेम चीज है, ठीक है। वी की वैल्यू 3 है तो 3 का बाइनरी निकालते हैं, हमें मिलेगा 0 0 0 0 1 1, कुछ इस तरह से ये 3 हो गया। तो कितनी बार 1 आ रहा है, 2 बार। तो काउंट का इंक्रीमेंट कितने से होगा इस बार, 2 से काउंट का इंक्रीमेंट होगा। तो 3 + 2, काउंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5। रिटर्न क्या किया फंक्शन ने, काउंट को रिटर्न किया, तो काउंट में 5 है तो टोटल की जगह पर रिटर्न आ गया 5। x = x + 5, मतलब x की वैल्यू 5 है, 5 + 5 x में आ जाएगा 10। ओके, अगेन फॉर लूप चलेगा, पर किस वैल्यू के लिए, i का डिक्रीमेंट होगा, 3 से i की वैल्यू हो जाएगी 2, i = 2 के लिए फिर से फॉर लूप चलेगा, ठीक है। सो x = x + टोटल i, टोटल नाम के फंक्शन के पास कंट्रोल चले गया। i की वैल्यू कितनी है 2, तो v में कितना पास हो गया 2। अगेन व्हाइल लूप चलेगा, काउंट = काउंट प्लस v %i, v का 2 है तो 2 का बाइनरी निकालते हैं, 0 0 0 1 0। अगर हम 1 देखें तो ओनली कितना है, 1 ही है, ओनली 1 टाइम 1 आया है, तो काउंट का इंक्रीमेंट होगा सिर्फ 1 से, 5 से काउंट हो जाएगा 6। ओके, यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा फंक्शन, काउंट को रिटर्न करेगा, मतलब 6। तो टोटल i की प्लेस पे 6 आ गया। x = x + 6, मतलब 10 + 6, यानी x की वैल्यू हो गई 16। अब हम लोग क्या करेंगे, i का डिक्रीमेंट, i जो अभी 2 था, 2 - 1, i की वैल्यू हो जाएगी 1। अब i = 1 के लिए चलाओ लूप को, तो x = x + टोटल, अगेन कंट्रोल कहाँ चले गया, टोटल नाम के फंक्शन के पास, i की वैल्यू v में पास होगी, तो i के पास कितना है 1, v में आ गया 1। व्हाइल v चेक करो, 1 के लिए बाइनरी क्या बनेगा, कुछ इस तरह से, 1 कितनी बार 1 टाइम आ रहा है ओनली, तो काउंट का इंक्रीमेंट कितने से होगा 1 से, 6 से काउंट कितना हो गया 7। रिटर्न क्या करेगा, काउंट मतलब 7 रिटर्न करेगा, तो टोटल नाम के फंक्शन की जगह पे 7 आ जाएगा। x = x + 7 मीन्स 16 + 7, ये हो जाएगा 23, तो x के अंदर आ गया 23। फिर से हम लोग आते हैं व्हाइल लूप की तरफ, सॉरी फॉर लूप की तरफ। i का डिक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू जो 1 है अभी, तो 1 का एक से डिक्रीमेंट हुआ 0 हो गया, तो i में कितना आ गया 0, i का डिक्रीमेंट हो गया 1 से। तो अब अगर मैं कंडीशन चेक करूँ तो i की वैल्यू > 0 है क्या नहीं है, तो ये फॉर लूप नहीं चलेगा। अगर फॉर लूप नहीं चलता है तो अगली लाइन क्या है, प्रिंट फंक्शन, x को यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है और x में कितना रखा हुआ है 23, यानी आउटपुट यहाँ पे कितना आएगा 23। नाउ योर टर्न। ओके, प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके लिए रखी है, आपको इस प्रॉब्लम के ऊपर प्रैक्टिस करना है एंड ये बताना है कि आपका आउटपुट क्या रहा है। आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।